लगता है मेरा हुनर देखे बिना तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे इन खोखले अल्फाजों से मैं डर जाऊंगी। ये तुम्हारे गाल मेरे तमाचों की लाली के लिए तरस खाने लगता है। ये हाथी मैं एक झापड़ में तेरा पापड़ बना दूंगा। जंगली कुत्ते मार मार के घुसता बना दूंगा। धोखेबाज मैं तेरा कीमा बना दूंगा। धोखेबाज बुज़दिल लुच्चे लफंगे मक्कार नालायक जाहिल बेहया बच्चा बच्चलन बिल्ली म्याऊ ना बोल बबूल का सुअर तुम्हारा सुहाग बदमाश तेरा सत्यानाश। क्या अल्लाह नाश मिले अरे कमर खुले। हर बीवी से निपटने का एक ही नुस्खा डंडा। अरे बिच्छू कहेंगे कमीने छोड़। अम्मा ये कमीना क्या कर रहा है? अपनी बीवी की पिटाई करने वाले को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। हाय मार डालोगे क्या? मार डालोगे क्या अपनी बीवी को डंडे की मार से? डंडे की मार से बीवी शय है रूहानी, देखो इसे प्यार से। बीवी शय है रूहानी, देखो इसे प्यार से। बीवी शय है रूहानी, देखो इसे प्यार से। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा शौहर मुझे पीटे। अच्छा, फिर मुझे कोई एतराज नहीं। जनाब, आप मारते रहिए। तुम अपनी टांग बीच में क्यों उड़ाते हो? टांग? अच्छा, वो गलती से अड़ गई। देखो, तुम्हें इससे क्या लेना देना कि? जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। वहाँ चलो। अरे, गुस्ताखी तो देखो, एक शौहर को उसकी बीवी की पिटाई करने से रोक रहा है। अजी मैं अपनी गलती की तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आप मुझे माफ भी कर दो। दूसरों के मामले में दखलंदाजी करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अजी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसने नाक क्यों घिसोड़ते हो मुझे? अजी कुछ भी नहीं। अपने काम से काम रखो, समझे? जी, अब मैंने बिल्कुल चुप्पी साध दी। यही ठीक है। आज मेरी पिटने की तमन्ना है। आज फिर पिटने की तमन्ना है। आज फिर पिटने की तमन्ना है। डंडे खाने का फिर इरादा है। डंडे खाने का फिर इरादा है। जरूर पूरी करूंगा। तुम बाजी हो। जी दूसरों के मामले में क्यों घुसे चले आते हो? अजी मैं अपनी गलती की तहे दिल से माफी चाहता हूँ। जनाब डंडा गिर गया। अपनी बीवी की जमकर पिटाई करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। फिर मुझे कोई एतराज नहीं। अरे क्यों? मेरी मर्जी होगी तो पीटूंगा, नहीं होगी तो नहीं पीटूंगा। ठीक है। तुम जो है मेरी बीवी थोड़ी हो और जो तुम्हारा कहना मानो। ये भी ठीक है हुजूर। और ये भी ठीक है कि तुम जो हो मेरे मालिक नहीं हो और जो तुम्हारा कहना मानो। हुजूर ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूँ कि तुमसे मदद मांगूं। ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि तुम अव्वल दर्जे के चुगत हो जो दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करते हो। अफलातून ने कहा है कि जब दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हो तो तीसरे कुत्ते को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, अफलातून ने ऐसा कहा था? नहीं कहा था तो उसे कहना चाहिए था। आओ जानमन, अब हम सुलह करते हैं। सुलह? वो भी इतनी पिटाई के बाद? अरे छोड़ो भी, बड़ा सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। अब मेरी प्यारी ना मेरी लाडली लाडली ना ना ना, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तो रहा साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ
समझता हूँ अब तो ठीक है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। अरे तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। और देखो, अच्छे दोस्ती के लिए ये निहायत जरूरी है। ये डंडे की 4-5 चोटें हमारे प्यार को मजबूत बनाती हैं। क्या? डंडे की चोटें प्यार को मजबूत बनाती हैं? हाँ। सच? हाँ। ठीक है, अब मेरी बारी। जाओ बच्चों जाओ, मेरी जाहिरी मिठास तुम्हें रास नहीं आने की। मैं इंतकाम की आग में चल रही हूँ। इन चोटों का बदला कैसे लूं? लेकिन मैं जानती हूँ, औरत अगर बदला लेने जाए तो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। इन चोटों का बदला कैसे लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? हाँ, उसे हम बिस्तर के लिए तरसाना चाहिए। ये सजा उसके लिए ठीक है। हाँ, नहीं, ये सजा उस कुत्ते के लिए बहुत कम है। मुझे तो चैन तब मिलेगा जब वो भी पूरी तरह रहता है। ओहो, मुझे समझ में नहीं आता कि जो जिम्मेदारी हमने ली है उससे हमें क्या फायदा होगा। अरे तुम क्या चाहते हो? अरे मालिक का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। हमारे मालिक की लड़की की शादी किसी बीमारी की वजह से नहीं हो पा रही है। अगर वो ठीक हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, तो फिर हम इनाम के हकदार होंगे। आफ्ताब अच्छा लड़का है और वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है, मगर हमारे मालिक की लड़की तो किसी आशिक अली को अपना दिल दिए बैठी है। और तुम तो जानते हो हमारे मालिक किसी भी अरे गहरे नथुक है आशिक अली को अपना दामाद बनाने को कभी तैयार नहीं होंगे। क्या मुझे अपने शौहर से बदला लेने का एक भी मौका नहीं मिलेगा? मालिक का जुनून भी समझ में नहीं आया। हकीकत तो ये है कि उसे ठीक करने के चक्कर में यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर भी उल्लू के बट्टे बन चुके हैं। सही कहते हो तुम। जैसा हकीम मोहम्मद तक़ुद्दीन चीन हकीम, अरे हकीम अफीम, अफीम, अरे चुप रहो कभी। बदला जरूर लूंगी, नहीं छोड़ूंगी। डंडे की चोटों ने मेरे पेट में खलबली मचा दी। मेरे बस की बात नहीं। माफ कीजिएगा, वो मैं अपनी उलझन में ऐसी उलझी कि आप लोगों की उलझन ही नहीं देख पाई और आपसे उलझ गई। बहुत अच्छा उलझी हैं आप। अरे उलझने वाले उलझ गए, जो ना उलझे वो अनाड़ी। आपकी उलझन से मुझे कोई उलझन नहीं। आप उलझती जाइए, उलझती जाइए, उलझती जाइए। जी नहीं, वो शुक्रिया शुक्रिया नहीं, वो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे बेशक कर सकती। दरअसल हम एक ऐसे डॉक्टर की तलाश में हैं जो हमारे मालिक की बेटी की तबीयत ठीक कर सके। दरअसल वो गूंगी हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर ने उसका इलाज किया मगर कोई फायदा नहीं। वाह, क्या किस्मत पाई है। जी जनाब, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए। अच्छा जी, इधर एक ऐसा आदमी है जो दुनिया भर में अपने जैसा एक ही समझिए। अच्छा, वो ऐसी बीमारियों का इलाज चुटकी बजाते ही कर देता है। तो वल्लाह कहाँ मिलेगा वो इस वक्त अपने मजे के लिए वो उधर हजामत बना रहा होगा। क्या कह रही हैं आप? जी हजामत बनाने वाला डॉक्टर? जी नहीं, वो एक अजीम आदमी है, उसे इस काम में मजा आता है। जी, एक मजेदार मस्त मौला आदमी जो दिखने में कुछ और है और असलियत में कुछ और। अच्छा, अजीब पहनावे की वजह से लापरवाह सा लगता है। जी, और अपनी जानकारी अपने तक ही महदूद रखना उसकी फितरत है। जी, और उसके पास दवा दारू की ऐसी कुदरती देन है कि अगर हकीम लुकमान भी आ जाए तो वो भी गश खा के पड़े। क्या कह रही हैं आप? जी, और अपनी इसी कुदरती देन से वो जितना बिलकता है उतना किसी चीज से नहीं। वल्लाह ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात है। हमें जितने भी अजीमो तरीन लोग होते हैं उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। जी हाँ, लेकिन इस आदमी की गड़बड़ यकीन
अजी, कभी कभी जब तक इसकी जमकर पिटाई नहीं की जाती, ये अपनी काबिलियत को कबूल ही नहीं करता। अरे वाह, जी, आप भी ध्यान में रखें, अगर वो अपने इसी जुनून में हुआ तो अपनी काबिलियत को छुपाए रखेगा जब तक कि उसकी जमकर पिटाई नहीं की जाती। हाजी जनाब, हम लोग भी उसके साथ कभी कभी इसी तरह पेश आते हैं। वल्लाह ये तो उससे भी बड़ी हैरत अंगेज बात है। जी हाँ, उसके बाद आप उसके सारे कारनामे देखकर, उसकी सारी गड़बड़ियां भूलकर हैरान हो जाएंगे। जी, नाम सुबेदा। आहा, नहीं, उसका हकीम का। हकीम का, हाँ हाँ, उसका नाम है जुम्मन। जुम्मन। जी, जुम्मन नाम है उसका। उसे ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो घर हजामत बनाता हुआ मिल जाएगा। क्या कह रहे? अजी जनाब, पूरे गांव में एक ही आदमी है जो हजामत बनाता है। लेकिन मोहतरमा, क्या ये वाकई सच है कि जितना बड़ा आप बता रही हैं वो सचमुच उतना बड़ा है? जी, अजी जनाब, हैरत अंगेज कारनामों की खान है वो इंसान। क्या कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। वो अभी छह महीने पहले की बात है। क्या बात है? वो एक और औरत ने सारे डॉक्टरों को मात दे दी और मर सी गई। अजी, उसके घर वालों ने उसे दफनाने की तैयारियां तक शुरू कर दी। फिर क्या? हमने इस आदमी को मार मार कर घसीट कर यहाँ ले आए। फिर क्या? इस आदमी ने उस औरत को देखा भर और उसके मुंह में जाने किस चीज की बूंद भर डाल दी। फिर क्या? औरत फौरन उठकर ऐसे नाचने लगी। कैसे नाचने लगी? जैसे कुछ चुप! मोहतरमा, मेरे ख्याल है कि उस आदमी ने उस औरत के हलक में जरूर आबे हयात का एक कतरा डाल दिया। जी हाँ, हो सकता है। नहीं, हो नहीं सकता, है ऐसा। जी है ना? है। और कुछ। वो अभी 3 हफ्ते पहले की बात है। क्या हुआ? वो एक छोटा सा 12 साल का लड़का एक ऊंची इमारत से नीचे गिर पड़ा। मुझे बताइए, मुझे। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। सारी आज ही मिटा लोगे? हाँ यार, वो मोहतरमा, आप वो कुछ गिरने की बात कर रहे हैं। कुछ गिरने की बात कर रहे हैं। वो लड़का गिरा ना? हाँ, लड़का। फिर कौन सा लड़का? गिर गया था ना? हाँ, अभी वो लड़का छोटा सा 12 साल का लड़का इतनी ऊंची इमारत से नीचे गिर पड़ा। फिर क्या हुआ? उसने अपने हाथ पैर टुटा लिया और क्या? अरे फिर जैसे ही इस आदमी ने उस लड़के को देखा, उसका बनाया हुआ मलहम उसके पूरे जिस्म पर लगा। फिर क्या? लड़का फौरन उठकर अपने दोस्तों के साथ जाकर मोहतरमा, मेरा ख्याल है कि उस आदमी के पास सभी मर्जों की दवाई होगी। जी, इसमें क्या शक है? कोई शक नहीं है जी। लो बरकत मिया, ऐसा ही डॉक्टर होना चाहिए था। जी मोहतरमा जी हम आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं। जी जी तो फिर जनाब, याद रखिए, जो हिदायतें मैंने आपको दी हैं उन्हें अमल में जरूर लाइए। जी कौन सी? जी वही पिटाई वाली। मोहतरमा, आप उसकी चिंता ना करें। यदि वो मार खाने का भूखा है तो हम उसका पेट मार मार के भर देंगे। 6 बार मारोगे? और नहीं पड़ेगा।
जी समझो। अरे अच्छा हुआ जो इस औरत से हमारी मुलाकात हो गई। अब तो लगता है सारे हुए काम बन जाएंगे और इनाम भी मिल जाएगा। हाँ, इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले वो हजामत करने वाले डॉक्टर को ढूंढते हैं।